लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 में हमने किया था द रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है कि विदाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चन ग्राफिकली हाउ कैन वी टेल कि इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, जिसमें आपको मैंने रेशोज से बताया था कि हाउ टू कंपेयर A1/A2, B1/B2, C1/C2। एक रिकैप करते हैं कि व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 एंड A2 आर द कोफिशिएंट ऑफ X, B1 एंड B2 आर द कोफिशिएंट ऑफ Y। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं आफ्टर सॉल्विंग देम, so they are intersecting point consistent with one unique solution. Coincident line when A1/A2, B1/B2 and C1/C2, where C1 and C2 are the constant in the equation। अगर ये सारे इक्वल होते हैं तो दे आर कोइंसिडेंट लाइन यानी ओवरलैपिंग लाइन, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। और थर्ड इज पैरेलल लाइन, जिसके अंदर A1/A2 is equal to B1/B2 but it is not equal to C1/C2। C1 और C2 के इक्वल नहीं होता। So these are parallel line जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। It means they have no solution, no common solution। दो इक्वेशन के कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है if they are parallel line। ठीक है, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी है एंड ग्राफिकली सॉल्व करके आप ग्राफिकली बताना है फाइंड देयर सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन इन दैट? सॉल्यूशन का मतलब है जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तभी हम इसमें यहाँ पे इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन में सॉल्यूशन की बात और इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट की बात करते हैं। वो सॉल्यूशन जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दोज इक्वेशन। यानी कि जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, दैट इज व्हाई वी कॉल इट सॉल्यूशन। तो इस पहले क्वेश्चन में आपने इक्वेशन बना के ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, दैट यू नो कि कैसे करना है, और उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना है, यानी कि ग्राफ में जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपकी जो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, अब इनके अंदर आपका क्या है, जैसे मैं आकर आपको एक एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1, A2, B1, B2, C1, C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, इंटरसेक्टर पॉइंट यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है यानी कि ओवरलैपिंग है। ओके, तो जैसे अगर आप थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट आपका क्या कहता है, थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन 2 सेज 6x minus 3y plus 10 equals 0, 2x minus y plus 9 equals 0। आप चाहें तो ये जो कांस्टेंट है c है, आप इसको इधर ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे, पर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, या तो आपकी दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट इधर हो इक्वल में 0 हो, या फिर दोनों कांस्टेंट उधर हो, दोनों को एक ही पोजीशन पे रखना है। दैट डजंट मैटर कि आप इधर रखते हो या उधर रखते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों की गिनी जाती है, बट ऐसा नहीं चलेगा एक +10 इधर है तो यहाँ पे -9 ले लिया, तो वो प्लस माइनस की गलती आ जाएगी। ठीक है, जैसा अगर हम इसके अंदर कंपेयर करें A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, अगर आप इनको निकालेंगे, सो A1/A2 अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या है, A1 क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। अब जो आपने फर्स्ट इक्वेशन ली है उसी को B1 और B2 वाले केस में भी फर्स्ट इक्वेशन उसी को लेना, जैसे यहाँ पे -3 और B2 क्या है आपका माइनस कुछ भी नहीं है तो 1। C1 C2, C आपका क्या है 10 और C2 क्या है आपका 9। इसलिए मैं कहा था अगर आपका दोनों इस तरफ है तो दोनों के साइन इधर हो जाएंगे, तो दोनों के साइन अगर माइनस हो जाते हैं तो माइनस माइनस करके तब भी आपका सेम आंसर आएगा। अब जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट विल वी गेट, 3/1, 3/1 और ये 10/9। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो क्या कह सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2
but it is not equal to C1 by C2. Therefore, the equation is parallel and inconsistent. Inconsistent means कि कोई भी अगर ये parallel है तो they have no common solution. ओके ऐसे ही आपने बाकी सारे क्वेश्चंस में करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट जो होती है वो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन होती है और इनकंसिस्टेंट जो पैरेलल होती है. आप इस तरीके से कंपेयर कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है और सॉल्यूशन बताना है ग्राफिकली, यानी इसमें ग्राफ भी बनाना है. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इक्वेशंस बनाई, जैसे आपने 3.1 में इक्वेशन बनाई, ऐसे ही आपको इसके अंदर इक्वेशन बनानी है. जैसे अगर आपको क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. अब आपको ये पता है कि आपके पास क्या चीज़ मेंशन है, रेक्टेंगुलर गार्डन. रेक्टेंगुलर गार्डन में आपको क्या क्या चीज़ें दी होती हैं, एक लेंथ और एक विड्थ या ब्रेड्थ कह दो. जैसे उसका पेरीमीटर का हाफ whose length is 4 मीटर more than the width. आपको लेंथ और विड्थ के बीच में रिलेशनशिप दे दिया इज 36 मीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ क्या है 36 मीटर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन. सीधी सी बात है, जो आपको निकालना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन. गार्डन क्या है, रेक्टेंगुलर, उसी को आप एक्स और वाई मानेंगे. ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ द गार्डन आपने रेक्टेंगुलर गार्डन की निकालनी है. तो लेट the dimensions of rectangular garden be, लेंथ को क्या मानेंगे आप, x मीटर, और विड्थ यानी कि ब्रेड्थ जिसे कहते हैं, इसको क्या मानेंगे आप, y. अब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकाल के आपने इक्वेशन बनानी है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी. अभी आपको बताती हूँ, जैसे कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ. ठीक है, हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी. 2 से 2 कट गया मल्टीप्लाई में तो, और l प्लस बी लेंथ आपकी अपनी क्या लेट करी है x, और ब्रेड्थ यानी विड्थ y इज इक्वल टू 36 मीटर. तो ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन. और उसके बाद आपकी सेकेंड लाइन में जो आप देखोगे हुज लेंथ इज, लेंथ यानी कि x इज यानी इक्वल 4 मीटर मोर, 4 मीटर मोर, मोर यानी कि +4, देन इट्स विड्थ, विड्थ यानी कि y, y से 4 बड़ी है. तो ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन. आप इसको इधर आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. दैट इज द सेकेंड इक्वेशन. अब आपको इसको, अगर इसमें बोला हुआ है कि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अभी तक आपको आगे के मेथड नहीं पता, तो आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. जो सॉल्यूशन आपका निकलेगा x की वैल्यू और y की वैल्यू, वो होगा आपका सॉल्यूशन. यानी कि जो x की वैल्यू आएगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड लेंथ, एंड जो y की होगी वो होगी रिक्वायर्ड विड्थ. ओके तो ये आपने इस वाले क्वेश्चन में आपने स्पेशली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके ही सॉल्यूशन निकालना है. ओके अब ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 आप कर लोगे. 7 में आपका क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ओके डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन. यानी कि इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ग्राफ बनाना है. मान लो ये हमारा इस तरीके का ग्राफ बन गया, हमें नहीं पता कैसे, ये इक्वेशन 1 से और ये इक्वेशन 2 से. अब आपको बताना है ये आपका जो ग्राफ बनेगा और इसके साथ इन लाइंस और x एक्सिस यानी ये पूरा x एक्सिस के साथ जो आपका ट्रायंगल बनेगा ये भी बन सकता है.
अब वो जब आप लाइन बनाओगे आपको तभी पता चलेगा। अब इस लाइन और इस लाइन के साथ ये वाला भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, उस रीजन को आपने शेड करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इजी है, यू कैन डू इट ऑन योर सेल्फ।